गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। जो लोगों के कार्य नहीं बनते, जिनके काम नहीं बन रहे और जो हनुमान जी को मानते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि उन्होंने ये कार्य करने, उनके काम बन जाएंगे। उसके लिए देखो, आप लोगों ने ये करना है। आपने 108 पत्ते पीपल के लेने हैं। आपने पीपल के पास जाना है और पीपल देवता से आज्ञा लेनी है कि हे पीपल देवता, 108 पत्ते मैं आपके पीपल के तोड़ना चाहता हूँ, मैंने हनुमान जी के ऊपर चढ़ाने। जैसे भी आप लोग अपनी अरदास लगा सको पीपल देवता में जाके, वैसे अरदास लगा के वहां से 108 पत्ते तोड़ लो। याद रखना, जब पत्ते तोड़ोगे तो उसकी डंडी लंबी ही तोड़ना, क्योंकि उस डंडी से मोली बांध के आप लोगों ने माला बनानी है, क्योंकि डंडी नहीं होगी तो माला नहीं बन पाएगी। फिर आपने क्या करना है, 108 पत्ते पीपल से तोड़ के आप लोगों ने शहद लेना है और सिंदूर लेना है, जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है। आपने 108 पत्तों के ऊपर क्या करना है, शहद लगा लेना है अच्छे से। 108 पत्तों के ऊपर शहद लगाने के बाद जो सिंदूर हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है, अच्छे से पूरे पीपल के पत्ते के ऊपर आप लोगों ने सिंदूर लगा लेना है। सिंदूर लगाने के बाद आपने उस पीपल के पत्तों के ऊपर पूरे राम राम लिख देना है। 108 पत्तों के ऊपर आपने राम राम लिख देना है, पूरे 108 पत्तों के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, एक मोली ले लेनी है बहुत बड़ी, कि जिससे आपकी ये माला बन जाए और मोली कम भी ना ले। तो आपने डंडियों के ऊपर उसको बांधते चले जाना है पत्तों को, और एक माला बना लेनी है उसकी। डंडियों के ऊपर मोली से गांठ बांध बांध के आपने पूरी माला तैयार कर लेनी है। जब माला तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, फिर खीर बनानी है आपने। खीर में आप लोगों ने क्या करना है, जब आप खीर बनाओगे तो आपने क्या करना है, 11 काजू, 11 किशमिश, 11 बादाम, 11 छुआरे लो, उसको काट के डालो। एक खोपा लो, उसको काट के 11 टुकड़े डाल दो उसके अंदर, छोटे छोटे 11 टुकड़े। और ये सब कुछ डाल के जब आपकी खीर तैयार हो जाए, आपने क्या करना, एक माटी का कुज्जा ले आना है। माटी का कुज्जा लेके उसमें खीर भर लेनी है। खीर भरने के बाद आपने क्या करना है, आपने 11 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं। जैसे पहले आप खीर भर लो, खीर के ऊपर आपने 11 पत्ते तुलसी के रख दिए। उसके बाद उसके ऊपर 11 लौंग रख दो। 11 लौंग रखने के बाद उसके ऊपर 11 लाची रख दो। 11 लाची रख दो। फिर आपने क्या करना है, 2.25 मीटर कपड़ा लेना है आपने, जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है उस रंग का। फिर उस कपड़े के ऊपर आपने 108 बारी राम राम लिखना है। कपड़े के ऊपर 108 बारी राम राम लिखना है। और एक तुलसी की माला ले आना, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए या आगे रखने के लिए एक माला ले लेना तुलसी की। फिर अगर तो देखो हनुमान जी का मंदिर है, वहां अगर अकेले राम की फोटो है तो देखो राम जी के लिए 2 लड्डू लेके जाओ। अगर राम लक्ष्मण सीता की फोटो है, तीनों की फोटो है वहां पे, तो 2 लड्डू आपने राम के लेने हैं, एक लक्ष्मण का लेना है और एक सीता माता का लड्डू लेना है। फिर आपने कुल 4 लड्डू लेने हैं। अगर अकेले राम जी की फोटो वहां पे तो आपने 2 ही लड्डू लेके जाने हैं। उसके बाद आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है मंगलवार को। ये आपने 7 मंगलवार करना है। ये आपने ये कार्य, ये जो मैंने बताया सेम करना है 7 मंगलवार। फिर आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाके ये पहले आपने ये सारा सामान जो 108 पीपलों की माला बनाई है वो हनुमान जी को चढ़ानी है आप लोगों ने। चढ़ाने के बाद जो कपड़ा आप लेके गए हो राम राम जिस पे लिखा है 108 बारी, वो देना है आप लोगों ने। फिर जो तुलसी की माला लेके गए वो रखना है। अगर आप वहां पे राम जी की है तो सबसे पहले आपने राम के आगे 2 लड्डू रखने हैं, एक लक्ष्मण जी के, एक सीता के आगे। सबसे पहले आपने ये कार्य करना है। उसके बाद हनुमान जी को पीपल की माला चढ़ानी है। जो 2.25 मीटर कपड़ा लेके जाओगे हनुमान जी के नाम का, वो चढ़ाना है। उस पर राम राम लिखना है 108 बारी कपड़े के ऊपर, और तुलसी की माला। और जो खीर आप लेके जाओगे वो खीर आपने वहां रख देनी है। फिर वहां रखने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि देखो हनुमान जी को राम प्यारे हैं, वहां बैठ के 2 माला तो आपने हनुमान जी की निकालनी है। उसके बाद आपने 11 माले राम राम की निकालनी है वहां बैठ के। पूरी 11 माला आपने राम राम की निकालनी है।
और देखो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने, जिस दिन आप ये कार्य करोगे। दारू मीट अंडा घर में नहीं होना चाहिए उस दिन। और उस जिस दिन आप ये कार्य करोगे उस दिन देखो हर चीज का परहेज होना चाहिए, और ब्रह्मचार्य का तो जरूर होना चाहिए इसमें, ये जब ये आप कार्य करोगे। ये 7 आपने मंगलवार करना है। उसके बाद जो भी आपकी अरदास है, जो भी आप बेनती लगाना चाहते हो, माला जाप करने के बाद आप हनुमान जी के आगे अपनी अरदास लगाओ, बेनती लगाओ, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा, जो भी आपके मन में है कि ये हमें चाहिए, वो अपनी अरदास लगा दो। आप अरदास लगाने के बाद आप लोग घर चले जाओ। ये 7 मंगलवार आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। पीपल के पत्ते तोड़ो तो पीपल देवता से आज्ञा लेके तोड़नी है, और डंडी समेत तोड़ने हैं, क्योंकि फिर माला बनाने में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये आप 7 मंगलवार कर लो। जिसके कार्य नहीं बन रहे, जिसको कोई प्रॉब्लम है घर में, कुछ भी है, वो उसकी दूर हो जाएगी। जब भी आपने ये कार्य करना है, आपने ब्रह्मचार्य रहना है मंगलवार को, और आपने इन चीजों का परहेज करना है। दारू मीट अंडा का ये नहीं होना चाहिए, और इससे आप लोगों के कार्य बन जाएंगे जो आप लोगों ने करना है। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती थी कि जो भी हनुमान की पूजा करते हैं, जिनके कार्य नहीं बनते, जो ये मैंने उपाय बताया ये कर लो, इससे आप लोगों के कार्य बन जाएंगे। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी खून की नसों में रम जाती है, और अंदर ही अंदर हमारे खून को काला कर देती है, और हमारे शरीर को खोखला कर देती है। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बेटी बॉडी में फिट हो जाती है। ये एक सुई के नाके से निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है ये। फिर अनेक बीमारियां अंदर ही अंदर लगा देती है। ना डॉक्टरों को समझ आती है, ना हमें समझ आती है, क्योंकि डॉक्टर टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट आपके नॉर्मल आएंगे। फिर आप सोचोगे सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर हमें क्या हो रहा है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये सूक्ष्म चीजें हर हर चीज करने में सक्षम है, ये कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म में देखो भूत प्रेत है, ताकतवर हो जाते हैं ये, और ये कुछ सब कुछ करने में ये सक्षम हो जाते हैं। देखो कईयों के साथ गंदा काम होता है, कईयों को स्वप्न में दबाते हैं, कईयों के साथ बहुत कुछ होता है, और कईयों का तो ऐसा होता है कि सूक्ष्म चीजें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। क्योंकि ऐसी बहुत सी कॉल मेरे पास आती है जो कहते हैं जी हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर उन्हें ये नहीं पता कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज उनकी बॉडी में फिट है। फिर वो कहते हैं हमारी बॉडी में पेन भी होती है, हमारे को ये भी होता है। जो जो जिसके साथ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अपनी बताते हैं, उसके बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी भूत प्रेत नहीं है। क्योंकि देखो जिसकी बॉडी में तंत्र खिलाया होगा उसका देखो सर फटेगा। जिस दिन भी उसके सिर में दर्द उठेगा, बेशुमार दर्द उठेगा उसके सिर में। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इसको तंत्र दिया गया, मसान की राख दी गई है। दूसरा, जब हमारे बॉडी में तंत्र जाएगा उससे हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी निशानी है तंत्र खिलाने की। इससे सर फटना शुरू हो जाता है, और इससे हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ने ये जांच करनी है कि किसी को तंत्र खिलाया है कि नहीं खिलाया, क्योंकि सिर दर्द को मामूली सिर दर्द नहीं समझना। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि थोड़े दिनों बाद ये सिर दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, दवाई खाई आराम। दवाई से तो देखो आराम आ ही जाएगा। धीरे 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 ये तंत्र हमारी नसों को इतना कमजोर कर देगा, इतना ज्यादा कमजोर कर देगा कि हमें नींद भी नहीं आएगी, वो दर्द भी बेशुमार होगा, फिर दवाई का भी कोई असर नहीं होगा। किसी को भी ये प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी, किसी को साए दिखते हैं, काले परछाएं दिखते हैं, और स्वप्न में दबते हैं, स्वप्न में गंदा काम होता है, और सूक्ष्म चीजें कईयों को एहसास दिलाती है, कईयों को एहसास नहीं दिलाती। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। जिस किसी के साथ भी चीजें हो रही हैं वो उसको देखो, जांच करो, अच्छे से पड़ताल करो। ये जिसको सिर दर्द भी हो रहा है वो भी देखो कि सिर में दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे कभी भी किसी के सिर में दर्द नहीं होता, क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे सिर में दर्द क्यों हो रहा है इतना, ये देखो सबसे पहले आप लोग, क्यों हो रहा है इतना दर्द। इसकी जांच पड़ताल करो, गहराई तक जाओ कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और देखो अपने कपड़ों का ध्यान रखो कि ये कपड़े, जिसके भी कपड़े घर से गायब हो रहे हैं उसकी पड़ताल करो।
ये ना सोच के चुप करके बैठ जाओ कहीं हवा में उड़ गए होंगे, किसी ने उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी। शमशान में पुतले बन जाते हैं, पुतलों के ऊपर ये हमारे शरीर के कपड़े चढ़ा दिए जाते हैं। जैसे जैसे पुतलों के साथ होगा वैसे वैसे हमारी बॉडी के साथ भी होगा। ऐसे केस भी बहुत आए हैं जिनके पुतले शमशान में बना के उनके ऊपर कीले ठोकी हैं, उनकी आंखों के ऊपर भभूत मारी गई अंधा करने के लिए। ऐसे बहुत से हैं। मैं ऐसे आपको बताने बैठ जाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग ये वीडियो मेरे YouTube पे देख रहे हो तो देखो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हो तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।